तो इस वक्त की बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सौगात दी है। तो ये बड़ी खबर, गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा यहां पर हुई है। सीएम ने 50 करोड़ की 12 नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा पर अच्छा फीडबैक मिल रहा है, ये भी उन्होंने कहा। विकास के मॉडल के लिए फुल मैपिंग पर चल रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बड़ी बातें कही है। गौशालाओं की व्यवस्था को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि अच्छा फीडबैक मिल रहा है, विकास के मॉडल के लिए फुल मैपिंग चल रही है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर फीडबैक यहां पर लिया गया। गौशालाओं में व्यवस्थाओं को लेकर भी चर्चा हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, आज बैठकों का दौर देखने को मिला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बैठकें आज की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बाद ये जानकारी दी है कि गौशालाओं की व्यवस्था और अपग्रेड होगी। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा का अच्छा फीडबैक मिला है, ये सीएम ने कहा। विकास के मॉडल का जिक्र उन्होंने कहा। गुलशन संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। गुलशन, जानकारी आपसे चाहेंगे, महत्वपूर्ण बैठक आज रही है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कई बैठकें ली हैं, क्या कुछ निकला, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इसे लेकर? देखिए राजश्री, नए साल पर को लेकर पहली एक बैठक है जो कि विधायक दल की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर से कहा कि 2024 में हम नए उत्साह के साथ जो है काम करेंगे और जो हरियाणा में विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है उसके तहत अब तक 60% जो गांव हैं, जो वार्ड हैं, वो कवर हो चुके हैं। जो बाकी 40% और बचे हैं वो भी 25 जनवरी तक ये हम कंप्लीट कर लेंगे। और जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के चलते जो शिकायतें आ रही हैं उनको हाथों हाथ जो है उनका समाधान किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो दूसरी किस्त है उसको भी देने का काम किया। मकर संक्रांत से पहले जो है सभी गौ सेवा गौशालाओं में सारी किस्त जो है जो दी जाती है चारे की और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनके लिए, वो भी चली जाएगी। इसको लेकर के बड़ा ऐलान किया है कि नया साल है तो गौ सेवा को लेकर जो दूसरी किस्त है वो भी कुछ ही दिनों में जो है उनके खातों में चली जाएगी, ताकि गौओं के लिए चारा और अन्य व्यवस्थाएं जो है वो की जा सके। और जो इस समय हड़ताल जो चल रही है, जो नए कानून को लेकर जिसको लेकर के हिट एंड रन कानून जो अभी केंद्र सरकार ने बनाया है, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ये जो कानून है, ये कानून जो बनाया गया है ये किसी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के खिलाफ है जो गाड़ियां जो रफ ड्राइविंग करते हैं उनके लिए ये कानून बनाया गया है। और जो इसका विरोध देखा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल इस समय पेट्रोल और डीजल को जो मारामारी इस समय चल रही है, रात्रि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल इस समय पेट्रोल पंप पर नहीं मिल रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इसको लेकर के हम योजना तैयार करेंगे कि हरियाणा के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, किसी को पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरवाने या डीजल भरवाने में कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर के आज रात को ही एक योजना तैयार हो जाएगी हरियाणा सरकार की तरफ से। उसके बाद हरियाणा के लोगों को पेट्रोल और डीजल समूह तरीके से मिल सके वो जो है मिल पाएगा। और जो आजकल आप देख रहे हैं राष्ट्रीय की कांग्रेस की तरफ से जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा रैली कर रहे हैं और जो घोषणाएं कर रहे हैं, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री तंज कसते हुए नजर आए। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि मैं अब 76 का हो गया हूं और एक बार और चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो उन्होंने इसको लेकर के कहा कि 76 के हो गए हों और हम भगवान से उनकी लंबी उम्र की कामना भी करते हैं कि वो और ज्यादा उम्र उनकी हो, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता भी उससे आगे आएंगे। वो ऐसा नहीं है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही अगर 76 के हो गए तो अंतिम बार चुनाव लड़ेंगे। अन्य कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, अन्य नेता जो है आगे आए, उनको भी मौका दें और यहाँ पर तंज कसते हुए नजर आए। और जो घोषणाओं को लेकर आजकल कांग्रेस जो घोषणाएं कर रही है, 6,000 रुपए पेंशन देंगे, 100 गज के प्लॉट देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उसको लेकर के भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिन घोषणाओं को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस समय रैलियों के दौरान कर रहे हैं, यदि उनकी पहले गोहाना की रैली को निकाला जाए तो उसमें भी उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन कोई भी पूरी नहीं हुई। केवल जनता को लॉलीपॉप देने का काम इस समय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं।
और ये साफ तौर से तंज कसते हुए नजर आए हैं। और ये पहली बैठक थी नए साल को लेकर जिसमें तमाम विधायक भाजपा के पहुंचे, मंत्री इस दौरान मौजूद रहे, जेपी दलाल मौजूद रहे, इसके अलावा मूलचंद शर्मा मौजूद रहे, कमल गुप्ता मौजूद रहे, कमलेश ढांडा मौजूद रही। तो सभी विधायकों ने भी इस दौरान अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं। मुख्यमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा है कि राष्ट्रीय की जो विधायकों ने भी अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखी हैं और उन्होंने उनके क्षेत्र में जो विकास के पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको भी जल्द पूरा किया जाएगा और जो उन्होंने समस्याएं बताई है उनका भी जल्द समाधान किया जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो आज ये महत्वपूर्ण बैठक और बैठक के बाद जो विधायकों ने समस्या बैठक में रखी थी उस पर भी सीएम ने जवाब दिया है। जो भी कमियां हैं उसे पूरा कर लिया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा का फीडबैक अच्छा मिला है, सीएम ने इस बात की जानकारी दी। विकास के मॉडल के लिए फुल मैपिंग पर हम चल रहे हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। मित्रों, आज हमारे विधायक दल की बैठक थी और स्वाभाविक है कि नव वर्ष 2024 का आगाज हुआ है तो एक नया उत्साह सब में है। नए उत्साह के साथ फील्ड में पहले भी काम कर रहे हैं और जरा नए उत्साह के साथ काम करेंगे। मुख्य रूप से आज जो हमारी यात्रा चल रही है, जो हमारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, उस विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगभग 60% गांव और वार्ड ये कवर हो गए हैं, 40% बचे हैं। 25 जनवरी तक वो सब ठीक से कंप्लीट हो जाए और उसकी एक रिपोर्टिंग सब की गई है और सब लोगों ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा चल रहा है। सब जगह के जो काम है कई तो हाथ हो रहे हैं और जो काम हाथ नहीं होते उनकी एप्लीकेशन लेकर के, उनके डिमांड लेकर के वो सब पहुँचते हैं, वो सब हमारे यहाँ आते हैं। और दूसरा, हरियाणा में हमने गौ सेवा आयोग के माध्यम से जो राशि दूसरी किस्त अब भेजी जा रही है, हमने ये कहा कि सब लोगों को उन फंक्शंस में, गौ सेवा आयोग के फंक्शन, एनुअल इवेंट की जो फंक्शन है उसमें सबको उपस्थित रहना चाहिए। और एक किस्त पहले मई में भेज दी थी, दूसरी किस्त अभी जनवरी में मकर संक्रांति तक चली जाएगी ताकि गौशालाओं को चारा आदि खरीदने के लिए आवश्यकता जो होती है उसकी पूर्ति हो सके। और नई गौशालाओं के बारे में मैंने कहा है कि कुछ जगह जो हमारे बेसहारा पशुधन सड़कों पर घूमता है, इधर उधर कहीं खुला घूम रहा है, खेतों में नुकसान को करते हैं, उनके लिए नई गौशालाएं, गांव के अंदर जमीन जहां कहीं गोचरांत की है उसको लेकर के और कुछ संस्थाएं उसमें आगे आएँ ताकि नई गौशालाएं खुल करके और इस विषय पर हम हरियाणा में ये सारी जो तकलीफ है लोगों की, इसको दूर